तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कनेक्शन है ये हमारा 60 वोल्ट से 300 का कनेक्शन है। तो यहाँ पे मैं भी आपको टेस्टिंग पहले करा देता हूँ, फिर आगे हम समझेंगे कैसे हमको कनेक्शन को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अभी हमको पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा इनपुट में कितना है। मैं यहाँ पे आउटपुट में 200 वोल्ट कर लिया हूँ, अभी हमको इसमें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा। तो चलिए हम मल्टीमीटर के थ्रू एक बार चेक कर लेते हैं इसको हम कि कितना हमारा इनपुट में वोल्टेज है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक प्रोपिन ये है और एक ये है, ठीक है। तो मेरा इनपुट यहाँ से है, ठीक है। तो एक प्रोपिन मैंने यहाँ लगा दिया और एक न्यूट्रल पे हम लगाएंगे इसको और देखेंगे कि 60 वोल्ट आ रहा है। अभी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, अब आपको क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से आपको हो जाएगा। तो देखिएगा 60 वोल्ट है ना। तो 60 वोल्ट पे हमको कितना वोल्ट का मिल रहा है? आउटपुट 200 वोल्ट का। एक बार हम आउटपुट भी चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारा आउटपुट यहाँ से है, ठीक है। तो ये जो हमारी लास्ट वाली रिले है, 5वीं रिले, यहाँ इसके एनो पॉइंट पे एक प्रोपिन लगाएंगे और एक लगाएंगे एक न्यूट्रल पे। तो 198 आ रहा है, ठीक है। 198 आ रहा है हमारा, क्लियर है। सॉरी जो बाहर आ रहा है बार बार, ऐसे देखिएगा 197 98, लेकिन 200 वोल्ट का आउटपुट हमको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। 60 वोल्ट पे 200 वोल्ट का हमको आउटपुट इसमें देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि 60 वोल्ट से एंड 300 वोल्ट का ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का कनेक्शन को करने वाले हैं। ये कनेक्शन आप 1 kVA से लगा करके 15 kVA के स्टेबलाइजर हम बिल्कुल आसानी से चला सकते हैं। तो चलिए हम एक एक चीज को समझेंगे, बारीकी से सीखेंगे कि ऐसे आखिर हम कैसे करके किसको कनेक्शन को करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अगर वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर के कोर्स को अगर ज्वाइन करना है, घर बैठे अगर आप सीखना चाहते हैं 1 महीने के अंदर, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सारा ही डिजिटल डाटा शीट एंड डायग्राम आपको मिलेगा और साथ ही साथ में आपको 10 दिन का इन्वर्टर क्लास भी आपको हमारे इस स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर के अंदर आपको कराया जाएगा। इसी ही फीस के अंदर आपको इन्वर्टर का क्लास फ्री में दिया जाएगा। तो दोस्तों ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा इन रिलो के ऊपर कि हमारे पास ये जो रिले हैं ये सारी 24 वोल्ट की रिले हैं और ये 5 रिले हैं। इसमें जो कि हमारा जो ये वाला जो रिले रहेगा ये हमारा टाइमर एंड हाई कट के लिए रहेगा, ठीक है। अगर आपको टाइमर एंड हाई कट का नहीं यूज करना है तो आपका ये 4 रिले से भी चल जाएगा। तो जो कि यह है हमारा 60 वोल्ट से 300 का, मतलब कि 60 वोल्ट से हम इनपुट इसमें इन करेंगे तो हमको आउटपुट में 200 से 220 वोल्ट का आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कनेक्शन और कैसे करके करना होगा बिल्कुल बारीकी तरीके से हम समझते हैं और हम सीखते हैं। तो दोस्तों ये है 24 वोल्ट की सारी रिले और ये हमारा है 5वां रिले, ये है चौथा, ये है तीसरा, ये है दूसरा, ये है पहला। तो पहली रिले हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और दूसरी ये है, तीसरी, चौथी एंड 5वीं। तो दोस्तों कनेक्शन को समझने से पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको जो कॉइल पॉइंट जो मिलते हैं ये 2, हर रिले के कॉइल पॉइंट ये 2 हैं, 2 और 2 और 2, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसी तरीके से कनेक्शन को कर लेना है, ठीक है। एक वायर एक कॉइल पे लगा लेंगे, दूसरा वायर दूसरी रिले पे, तीसरा वायर तीसरी रिले पे एंड चौथा वायर चौथी रिले पे एंड 5वां वायर 5वीं रिले पे। और एक वायर से हम इन कॉइल को बिल्कुल तरीके से अच्छे तरीके से इनको हम जोड़ लेंगे। एक ही वायर से हमको ये पॉइंट को अच्छे से ज्वाइंट करना है, जो कि हमारा ये हो जाएगा कॉमन वायर, ठीक है। और बाकी का एक एक वायर हमको अलग से कनेक्ट कर लेना है। अब हमको लगाना है जंपर। तो दोस्तों जंपर लगाने के लिए सबसे पहली जो रिले है हमारी ये वाली, तो इसका जो एनो पॉइंट है एंड दूसरी वाली रिले का ये जो कॉमन पॉइंट है, हमको यहाँ से और यहाँ पे एक जंपर लगा देनी है। तो हमारा पहला जंपर कंप्लीट हो गया है। अब हमको दूसरा जंपर फिर भी इसी तरीके से लगाना है। ये दूसरी वाली रिले का एनो पॉइंट और तीसरी वाली रिले का कॉमन पॉइंट से एक जंपर और लगाएंगे हम। अब हमको लगाना है तीसरा जंपर। तो तीसरा जंपर हमको लगाना है तीसरी वाली रिले का एनो पॉइंट एंड चौथी वाली रिले का एनसी पॉइंट से एक जंपर हमको ये लगा देना है। हमारे 3 जंपर जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमको एक टाइमर वाली एंड हाईकट वाली रिले लगानी है, तो हमको एक जंपर अभी और लगाना है, जो कि हमको कॉमन से एंड कॉमन में, मतलब कि चौथी वाली रिले का कॉमन पॉइंट एंड 5वीं वाली रिले का कॉमन से कॉमन में हमको एक जंपर और लगाना है।
तो दोस्तों यहाँ पे सारे ही जंपर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने जो अपना मेन ट्रांसफार्मर जो बनाया है, उस ट्रांसफार्मर की जो लूप हैं जो कि 5 लूप हैं, एंड अगर उसमें आपकी 6 लूप हैं, जो कि आपकी जो लास्ट वाली लूप रहेगी 300 वाली, उसको आप हटा सकते हैं, बाकी का 5 लूप का कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी ट्रांसफार्मर में 5 लूप है तो आप 5 लूप का किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पे सीखेंगे। एंड अगर आपको 6 लूप में कनेक्शन को करना है तो वो भी हम इसी में ही आपको आगे क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम कनेक्शन को अपने करते हैं। जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है, उन ट्रांसफार्मर की जो लूप हैं हम कहाँ पे किस रिले पे कैसे करके कनेक्ट करेंगे वो अच्छे से हम बारीकी से समझ लेते हैं, और वो ट्रांसफार्मर किस वोल्टेज रेंज के आधार पे बनाया जाएगा वो भी हमको अब सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये है पहला लूप, और ये जो पहला लूप है ये है हमारे पास 94 वोल्ट का, मतलब कि 94 वोल्ट का। ठीक है, इस पहली लूप को हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे, मतलब कि जो पहली वाली रिले है इसका जो एनसी पॉइंट है यहाँ पे हम इस लूप को कनेक्ट करेंगे। पहला लूप हमारा कनेक्ट हो गया। ये है दूसरा लूप जो कि 137 वोल्ट का है, इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, मतलब कि दूसरी वाली रिले के एनसी पॉइंट पे। अब हमें लेनी है तीसरी लूप। तीसरी लूप जो रहेगी वो रहेगी हमारी 200 वोल्ट की। तो ये 200 वोल्ट की जो लूप है इसको हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे, मतलब कि तीसरी वाली रिले के एनसी पॉइंट पे हम यहाँ पे ये तीसरी लूप को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे 3 लूप तो कनेक्ट हो गए हैं, बचे हैं 2 लूप। अब हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, अब है हमारे पास चौथा लूप। चौथा लूप है 240 वोल्ट का, और ये 240 वोल्ट का जो लूप को कनेक्ट करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पे, मतलब कि चौथी वाली रिले के एनो पॉइंट पे। ठीक है, अब हमारे पास है 5वां लूप जो कि ये है 290 वोल्ट का, और इसको हम कनेक्ट करेंगे या तो यहाँ पे कर देंगे हम, या तो फिर हम यहाँ पे कर देंगे, मतलब कि तीसरी वाली रिले के एनो पॉइंट पे भी कर सकते हैं, एंड चौथी वाली रिले के एनसी पॉइंट पे भी हम लास्ट वाले लूप को कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये है हमारे पास 290 वोल्ट का। तो हमने यहाँ पे अपने ट्रांसफार्मर के लूप को कनेक्ट कर लिया है, एंड हमने जंपर भी लगा लिए हैं। अब हमको करना है सर्किट का कनेक्शन। अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट का कनेक्शन को हम किस तरीके से कैसे करके करेंगे, बिल्कुल जीरो से हम यहाँ पे समझेंगे, और सर्किट का ही कनेक्शन हमारा मेन है। अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो हमारे ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों समझिएगा कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सप्लाई 22 वोल्ट करके जो यहाँ पे लिखा है, 0 से 22 वोल्ट की सप्लाई, मतलब कि यहाँ पे आप 20 वोल्ट की भी सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप 24 वोल्ट की भी सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कौन सा करना है, हमारी जो ये मेन ट्रांसफार्मर की जो लूप है, जो हमारा जो मेन ट्रांसफार्मर बना हुआ है उसकी जो 24 वोल्ट की ये जो सप्लाई है, इसी ही सप्लाई को हमको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सप्लाई कहाँ पे कनेक्ट करेंगे दोस्तों, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, देखिएगा ये जो 24 वोल्ट की जो सप्लाई है मेरे पास, ये दोनों वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, चौबीस वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे देखिएगा कॉमन लिखा है COM, तो इसका मतलब हुआ है कॉमन। और कॉमन का मतलब हुआ है कि ये जो हमारी रिले हैं इस पे जो हमने हर कॉइल पे जो एक वायर से जो कनेक्ट कर रखा है, जो एक वायर ये जो कॉमन हमने बना रखा है, ये वाला वायर, यही वाला वायर जो हमको यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक, तो हमारा ये वाला वायर कनेक्ट हुआ है दोस्तों। अब हमारे पास जो पहली रिले है, इस पहली रिले का जो वायर है ये वाला ब्लू वाला, ये जो ब्लू वाला वायर है इसको हम कनेक्ट कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि रिले 1 करके जो लिखा है यहाँ पे रिले 1, आपको क्लियर हो रहा होगा RL1, ये यहाँ पे इस वाले वायर को हम कनेक्ट कर देंगे, मतलब कि जो पहली रिले है हमारी, इस पहली वाली रिले का जो वायर है वो यहाँ पे हमको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्ट हो गया दोस्तों। अब हमारे पास है ये दूसरा वायर रिले का, ये जो दूसरी वाली रिले है इसका ये जो येलो कलर का वायर है, मतलब कि पीले कलर का ये वाला जो वायर है। अब हमको यहाँ पे देखना है कि रिले 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए RL2 लिखा है ना, तो यहाँ पे हम रिले 2 का वायर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है,
ये कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब हमारे पास है तीसरी वाली रिले का वायर, मतलब कि ये जो तीसरी वाली जो रिले का जो वायर है ये वाला ब्लू वाला। अब यहाँ पे देखना है कि RL3 कहाँ पे लिखा हुआ, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं रिले 3 RL3, तो यहाँ पे हम ये वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे, मतलब ये जो तीसरी वाली रिले है वो 3 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो चौथी वाली रिले है, इस चौथी वाली रिले का जो वायर है ग्रीन वाला, ये वाली रिले का, अब ये जो रिले का जो वायर है ये चौथी वाली रिले का वायर है। अब यहाँ पे तो 4 और 5 तो लिखा नहीं है, पहला दूसरा तीसरा तो लिखा था, वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे चौथा एंड 5वां कहीं पर नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है OP और COT। अब यहाँ पे समझिएगा, OP का मतलब हुआ है आउटपुट, और आउटपुट का मतलब हुआ है कि चौथी वाली रिले, मतलब कि जो चौथी वाली जो रिले है ये आउटपुट रिले है हमारी। ठीक है, तो ये जो चौथी वाली रिले है वो आउटपुट रिले है, और जो आउटपुट रिले है वो यहीं पे हमारा वायर कनेक्ट होगा, मतलब कि चौथी वाली रिले यहीं पर ही हमारी कनेक्ट होगी। ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे लिखा है COT, तो समझ जाइएगा कि हाई कट एंड टाइमर वाली रिले का जो वायर है ये ब्लैक वाला, यही वाला 5वीं रिले का वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो कनेक्शन जो थे वो तो सारे कंप्लीट हो गए हैं, सप्लाई एंड रिले के वायर, कॉमन वायर, ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे समझना ये है कि यहाँ पे इतना तो कनेक्शन हमने कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट कहाँ से है एंड आउटपुट कहाँ से है, और इसकी टेस्टिंग करेंगे अभी बढ़िया तरीके से, इसके वोल्टेज की सेटिंग करेंगे, कैसे कम होगा कैसे ज़्यादा होगा, सारी चीज़ों को समझेंगे। तो इसका इनपुट कहाँ से है और आउटपुट कहाँ से, तो दोस्तों हमको लाइन इन यहाँ पे करना है और लाइन आउट को हमको यहाँ से करना है, मतलब कि जो 5वीं रिले है इसका जो एनो पॉइंट है यहाँ से हमको लाइन आउट करना है, मतलब कि यहाँ से हमारा आउटपुट है और इनपुट जो है वो हमारा यहाँ से पहली वाली रिले के कॉमन से। ठीक है, तो चलिए हम इसमें अपने वोल्टेज मीटर को लगा लेते हैं, कनेक्शन को बाकी के कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी टेस्टिंग को हम टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन को मैंने कंप्लीट कर लिया है। यह है हमारा आउटपुट मीटर, मतलब कि जो ये वोल्टेज बनाएगा वो हमको इसमें देखने के लिए मिलेगा, एंड इसको जो दिया जा रहा है इनपुट लाइन वो हमको इसमें देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि ये इनपुट मीटर है एंड ये हमारा आउटपुट मीटर है। ठीक है, मैं इसमें डीमर से लाइन दे रहा हूँ और धीरे धीरे इसमें वोल्टेज को बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, अभी इसमें टाइमर चल रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये LED हमारा ब्लिंक कर रहा है, और टाइम जैसे ही पूरा होगा वैसे ही हमारा टाइमर हटके हमको आउटपुट इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला ये मीटर थोड़ा सा गड़बड़ा कर रहा है, मैं दोबारा से फिर से चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ये हल्का सा मीटर गड़बड़ा कर रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी तो सही चल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा इनपुट में और आउटपुट में देखना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आउटपुट में अभी 200 वोल्टेज है, जो कि अभी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि हमको अभी अच्छे से पता नहीं चल पा रहा है कि कितना इनपुट है। ठीक है, तो हम इसको मल्टीमीटर से टेस्ट कर लेते हैं एक बार कि हमका इनपुट में कितना हमारा इसमें वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने AC मोड पर कर लिया है, जो कि आपको क्लियर होता होगा इसमें वोल्टेज। तो मैं यहाँ पे एक प्रोपिन अपनी यहाँ पे लगाता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ से इनपुट है पहली वाली रिले के कॉमन से, और एक मैं न्यूट्रल पे दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा शायद, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो कितना आ रहा है 60 वोल्ट, यहाँ पे क्लियर है हमारा कि 60 वोल्ट हमारा इनपुट में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम एक बार आउटपुट में एक बार चेक कर लेते हैं, तो हमारा आउटपुट यहाँ से है। ठीक है, इस वाली रिले के पॉइंट से, मतलब कि ये हमारा एनो पॉइंट है, और एक हम न्यूट्रल पे अपना प्रोपिन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है हमको 195 वोल्ट, मतलब कि 60 वोल्ट पे 195 वोल्ट, मतलब कि 200 वोल्ट का आउटपुट हमको मिल रहा है। बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा हमारा काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको टेस्ट करते हैं पूरा अच्छे से। ठीक है, देखते हैं कितने वोल्टेज पे हमारा कट ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो हमारा ये स्टेप जो कट किया है ये कितने पे किया है, 260 पे किया है। ठीक है,
फिलहाल अभी तो सही काम कर रहा है। अगर मुझे कम ज़्यादा करना होगा तो मैं इस वाले प्रीसेट से कम और ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे वो अभी हम आपको बताएंगे। पहले इसको पूरा हम टेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, एंड ये चौथा स्टेप, एंड ये पांचवा, एंड ये छठा, और ये सातवां। मतलब कि 7 स्टेप में ये काम करता है, ठीक है। अब इसके 7 स्टेप तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो लास्ट का स्टेप होगा वो हाई कट का होगा, ठीक है। अब देखते हैं हाई कट हमारे कितने पे हो रहा है, कितने वोल्टेज इनपुट पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, देखते रहिएगा, इसमें इनपुट में और आउटपुट में देखते रहिएगा। हमारा अब यहाँ पे हाई कट हुआ है, ठीक है। तो 335 या 330 के आसपास में एक बार मल्टी डाल कर चेक कर लेता हूँ मैं। इसमें मल्टीमीटर से एक बार हम चेक कर लेते हैं इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक है। तो एक प्रो पिन हमने यहाँ पे दिया है और एक हम देते हैं न्यूट्रल पे, ठीक है। तो यहाँ पे है 344 वोल्टेज, ठीक है, क्लियर है। हाँ, समथिंग में 335 340 के आसपास में आपका ये हाई कट करेगा, ठीक है। अच्छा काम कर रहा है। तो ये तो रहा हमारा इसका, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हमको वोल्टेज को सेटिंग को कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइन देता हूँ, मैं लाइन इसमें दे दिया हूँ, ठीक है। इसमें टाइमर चल रहा है तो यहाँ से मैं स्विचिंग करके इसका टाइमर को काट सकता हूँ, ठीक है। ये फिर दिक्कत कर गया, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको ये दिक्कत नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 260 पे यहाँ पे कटअप हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे 260 पे कटअप हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बढ़ाना है या कम करना है। अब सपोज मैं मान लेता हूँ कि मुझे कम करना है, ठीक है, 250 पे करना है। ये कितने पे हो रहा है, 260 पे हो रहा है, ठीक है। अब मुझे 250 पे करना है, तो थोड़ा सा वोल्टेज कम करेंगे, इतने पे 240 पे लेके आना हमको, ठीक है। और ये वाला जो प्रीसेट है, ये वाला प्रीसेट, इस प्रीसेट को हमको किधर घुमाना है, इधर, ठीक है। इधर के लिए हमको घुमाना है, ऐसे घुमाते रहेंगे, ठीक है। बस इतना घुमाना है। अब हमको देखना है, ठीक है। डीमर से वोल्टेज बढ़ाएंगे हमने डीमर से वोल्टेज बढ़ाया, हमारे कितने पे लग रहा है अभी 240, मतलब कि 240 या 45 के आसपास में लग रहा है, ठीक है। मतलब कि अभी कम हो गया। अब हमको बढ़ाना है ना थोड़ा सा। तो बढ़ाना कैसे है, अब हमने ये इस साइड में घुमाया था ना, अब हमको घुमाना है इस साइड में, ठीक है। पेचकस को थोड़ा सा वोल्टेज कम कर लेंगे पहले, ठीक है। मैंने इतना घुमाया, अब देखता हूँ, अब ये 250 पे लग रहा है, ठीक है। मुझे अगर और बढ़ाना होगा तो इस पेचकस को और हम घुमाएंगे, ठीक है। मैंने और घुमा लिया, अब ये 250 पे पूरा लग रहा है, ठीक है। और अगर बढ़ाना होगा तो और बढ़ाएंगे इसको, पेचकस से बढ़ाया, अब ये मेरा 260 पे लग रहा है, ठीक है। कम कैसे करना है, ज़्यादा कैसे करना है, वो अच्छे से हम यहाँ पे हम समझ गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वोल्टेज स्टेप एंड ट्रांसफार्मर के कोर्स को अगर ज्वाइन करना है, घर बैठे अगर आप सीखना चाहते हैं 1 महीने के अंदर, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं।